राम बाबू नाश्ते की टेबल पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चाय ठंडी हो रही थी। पापा रेनू आवाज़ लगाई। रेनू सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उठ गई बिटिया, राम बाबू ने कहा। रेनू बेटी थी उनकी। हाँ पापा, आज कॉलेज जल्दी जाना है। पापा मैं ब्लैक कार ले जा रही हूँ। ओके बिटिया, राम बाबू ने अखबार पढ़ते हुए ही आवाज़ दे दिया। राम बाबू एक 55 साल के व्यक्ति थे, सफल बिजनेसमैन, रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं। एक बेटी है, 17 साल की। पत्नी का देहांत काफ़ी पहले हो गया था तो राम बाबू ने दूसरी शादी कर ली निशा से। निशा राम बाबू से काफ़ी छोटी थी पर पैसों के लालच में उनसे शादी की और अपनी ज़िंदगी में खूब ऐश कर रही थी। अब निशा की उम्र 38 साल है। खूबसूरती ऐसी कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। यौवन ऐसा मादक कि 10 बोतल शराब में भी उतना नशा नहीं जितना निशा के जिस्म में थे। राम बाबू अपने काम में और पैसों कमाने में लगे रहते थे। अब उम्र के साथ से कहा संभोग, इन बातों में उनकी कोई रुचि भी नहीं रहती थी। वही उनके विपरीत निशा को उतनी ही ज़्यादा दिलचस्पी थी सब में। वो ज़िंदगी हर पल को एंजॉय करना चाहती थी पर राम बाबू के डर से खुद के कुछ कर नहीं पाती थी। घर में वो आराम के सारे साधन मौजूद थे। काम करने को नौकर भी थे। निशा अब तक सो रही थी। 10 बज रहे थे। राम बाबू ने जगाया, उठो निशा, काफ़ी टाइम हो गया। निशा एक मादक अंगड़ाई लेती हुई उठी और राम बाबू के गले में बाहें डालती हुई बोली, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। राम बाबू उसके हाथ हटाते हुए गुड मॉर्निंग कहा और ऑफिस जाने को रेडी होने लगे। निशा ने मुंह बनाया और तुनक कर बाथरूम में चली गई। बस ऐसा ही रिश्ता रह गया था अब राम बाबू और निशा के अंदर की आग और जिस्म की प्यास दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। कई बार उसने अपने जिस्म को बाहर ठंडा भी किया था। शहर में उसके पति का अच्छा खासा नाम था, सब जानते थे। वो बदनामी का काफ़ी डर था। अगर कभी राम बाबू को पता चल गया वो कहीं की नहीं रहेगी। वो जानती थी। नहाते नहाते निशा यही सब सोच रही थी और उसको पता ही नहीं चला कब उसका हाथ उसके पीक पॉइंट पर पहुंच गया और वो अपनी उंगली से खुद को शांत करने लगी। बाथरूम सिसकारियों से गूंज उठा। जब जोश ठंडा हुआ तब निशा नहाकर बाहर आई। राम बाबू जा चुके थे। गार्डन में आकर बैठी देखा एक नौकर सफाई कर रहा था। निशा को थोड़ा अजीब लगा। उसने बोला, सुनो जरा इधर आना। जब वो नौकर पास आया तो निशा ने देखा बदन का 25-26 साल का लड़का था। वो दिखने में भी अच्छा था। निशा बोली, तुम कौन हो? पहले नहीं देखा कभी। जी मैम साहब, हम कल ही गांव से आए हैं। श्याम काका के भतीजे हैं। हम काम की तलाश में शहर से आए हैं तो बस जब तक काम नहीं मिल जाता काका का हाथ बटा रहे हैं काम में। अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी? हमारा नाम विजय है। कितना पढ़े हो जी? 12 पास किए हैं हम। ओके निशा बोली, क्या काम जानते हो? ऐसे जी, जो काम बोलेंगे सब कर लेंगे हम, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर निशा के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली, गाड़ी चला लेते हो जी? बहुत अच्छे से। विजय बोला, ओके ठीक है, तुम यही काम पर रह जाओ, मेरी कार चलाना और जो रहेगा बताऊंगी फिर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, कहते हुए खुशी में विजय ने निशा के हाथ पकड़ लिए। निशा चौंक गई। इट्स ओके ठीक है। विजय चला गया पर निशा को विजय का टच लगने से नशा सा छाने लगा। वो थी बहुत काम उठाई। राम बाबू तो निकल गए बिजनेस टूर पर विदेश। शाम होते ही निशा रेडी होती और पार्टी क्लब पर पब कहीं ना कहीं चली जाती। अब विजय साथ में होता था। रात जब नशे से धूप कर होकर आती, बस ऐसे ही चलती उसकी लाइफ। आज भी सब वैसे ही चल रहा था पर आज कुछ अलग भी होने वाला था। शाम को निशा रेडी होकर आई तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विजय ने देखा तो खो सा गया। निशा ने चुटकी बजाई, हेलो अब चले जी? जी मैम साहब सॉरी। निशा को हंसी आ गई। विजय आज मैं बैक मिरर में बार बार निशा को देखे जा रहा था। निशा भी उसका ऐसे ही देखना एंजॉय कर रही थी। रात के 1 बज गया था। विजय कार में बैठा निशा का वेट कर रहा था। निशा पब से बाहर निकली तो नशे में लहरा रही थी। तभी विजय ने देखा कि एक लड़का भी पीछे पीछे बाहर आया और निशा में और उस लड़के में कुछ बहस होने लगी। निशा उस पर चिल्ला रही थी। शायद वो निशा को कहीं चलने को बोल रहा था और निशा मना कर रही थी। तभी वो अचानक निशा को पकड़ कर खींचने लगा। विजय तुरंत कार से निकला और निशा के पास पहुंचा। मैम साहब,
सब ठीक तो है। लड़का बोला, अबे ओ ड्राइवर चल निकल यहाँ से, अपना काम कर। विजय ने फिर पूछा, मैम साहब सब ठीक है। विजय देखो ना, ये मुझे ज़बरदस्ती बस इतना ही कर पाई थी कि निशा का बैलेंस बिगड़ गया और गिर पड़ी। विजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विजय ने एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर जड़ दिया। वो लड़का दूर जा गिरा। तुझे तो मैं देख लूँगा कहते हुए वो वहाँ से चला गया। विजय ने निशा को उठाया। निशा ने अपना हाथ विजय के कंधे पर डाल दिया। विजय ने एक हाथ से कम थाम रखा था निशा को। निशा नशे में विजय को देखे जा रही थी और वो विजय यू आर माई डार्लिंग बड़बड़ा रही थी। घर पहुँचे सब सो चुके थे। निशा कार से उतरी, फिर लड़खड़ा गई। विजय ने फिर से थाम लिया, लेकिन इस बार उसके हाथ निशा के नर्म मुलायम कुरेजों को छू रहे थे। निशा को मस्ती छाने लगी। वो बोली, विजय मुझे उठाकर रूम में ले चलो। विजय ने अपने दोनों हाथों में निशा को उठा लिया। निशा ने अपनी बाहें विजय के गले में डाल दी। विजय सीढ़ियों चढ़ने लगा। निशा के बदन की खुशबू उसको पागल कर रही थी। आखिर वो भी जवान मर्द था, कब तक काबू रखता खुद पर। उसके पेट में तंबू बन गया था। रूम में जाने पर निशा को बेड पर लिटाया तो निशा ने विजय को अपने ऊपर खींच लिया। विजय को मानो करंट सा लग गया। ऐसा नर्म मुलायम बदन उसने कभी नहीं छुआ था। 36 के पहाड़ विजय की मर्दाना छाती में धंसे जा रही थी। निशा बेकाबू हो चुकी थी। उसने विजय को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और ऊपर चढ़ गई, बैठ गई। बिजली की गति से निशा ने अपने सारे वस्त्र उतार फेंके। विजय ऐसा जिस्म देखकर पागल हो गया था। यही हाल निशा ने विजय का किया। उसके कपड़े भी उतार दिए। निशा पागलों की तरह विजय पर टूट पड़ी। खड़े कुतुब मीनार को गुफा में लेकर ऊपर नीचे कूदने लगी थी। काफ़ी उछल कूद के बाद जब निशा थक गई, विजय ने मोर्चा संभाल लिया और घोड़ी की घुड़सवारी करने लगा। जबरदस्त घर्षण के साथ जब तरबूज पर छुरी पड़ने लगी तो प्यार का सैलाब बह निकला और दोनों उसमें सरोवर हो गए। सारी रात ये खेल अलग अलग तरीके से खेलते रहे। विजय और निशा दुनिया से बेखबर, दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन दुनिया बेखबर नहीं थी। आंखें थी जो लगातार उनके सारे खेल को देख रही थी और मोबाइल में सब रिकॉर्ड भी कर रही थी। आने वाली सुबह विजय और निशा दोनों की जिंदगी बदल देने वाली थी। दोस्तों, आज की कहानी को यही विराम देते हैं, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। आगे जो कहानी में मोड़ आएंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। आगे की कहानी और भी ज़्यादा गर्म होने वाली है और कौन कैसे किसका फ़ायदा उठाएगा, कौन किसके साथ क्या करेगा, वो आपको कल पता चलेगा कहानी के अगले भाग जो कि मैं आज लिखूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।